मल्होत्रा जी, हम दोबारा से लेके आ गए अपने न्यू एजुकेशन वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंग्लिश ग्रामर का कंजंक्शन। मुझे पता है सबको कंजंक्शन आती है, बहुत ईजी होती है, पर किसी किसी का मैसेज आया था और कमेंट आया था कि कंजंक्शन पे वीडियो बनाओ, इसलिए मैं बना रही हूँ। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। पहले देख लेते हैं कंजंक्शन होती क्या है। कंजंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। मतलब कोई भी दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को लिंक करने के बीच में जो वर्ड लगता है फुल स्टॉप की जगह, उसको कंजंक्शन कहते हैं। सम कॉमन कंजंक्शंस आर एंड, बट, और। ये तो सबको ही पता है कि एंड होता है, बट होता है, और होता है। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा हो, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा हो, फ्रेज सेंटेंसेस, या फिर दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा हो, उसको कंजंक्शन कहते हैं। मेक अ लिंक बिटवीन अमंग द वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन अमंग देम। मैंने वही बताया, मतलब कोई भी उसको ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं। कंजंक्शन को सिंपली कह सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द ग्रोसरी स्टोर। अब इसमें आपको एंड दिख रहा होगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जोड़ने के लिए एंड लगा रखा है, तो ये यहाँ पे हमारा कंजंक्शन हुआ। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। वैसे 3 टाइप्स होते हैं। ये पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। सबने सुना होगा फैन बॉयज। सिंपल सा टर्म होता है जिसमें सारी कंजंक्शन मोस्टली जो होती हैं, जो पेपर में पूछी जाती है, वो कवर हो जाती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती है वो दो वर्ब्स को या दो नाउन्स को या दो एडजेक्टिव्स को या दो फ्रेजेस को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती है। नाउन पता होगा सबको, एडजेक्टिव्स पता होगा जो किसी की विशेषता बताते हैं हिंदी में, टू फ्रेज यानी कि सेंटेंस पता होगा, क्लॉज पता होगा। जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमनली यूज वही मैंने बताया, फैन बॉयज, एंड, बट, फॉर, नॉर और सो येट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वेंट टू द मूवी थिएटर एंड एंजॉयड द मूवी। इसमें एंड यहाँ पे कंजंक्शन होगा। वो थिएटर, मतलब वो बता रहा है कि सेंटेंस में कि हम मूवी थिएटर गए और हमने मूवी एंजॉय करी। अब अगर इसमें कंजंक्शन ना लगाए तो ये ऐसा दिखेगा, वी वेंट टू द मूवी थिएटर फुल स्टॉप, वी एंजॉयड द मूवी फुल स्टॉप। तो दो अलग अलग सेंटेंस है यहाँ पे, इनको ज्वाइन करने के लिए एंड लगा रखा है। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता वी वेंट टू द मूवी थिएटर फॉर एंजॉयड द मूवी या फॉर एंजॉइंग द मूवी, ऐसा नहीं हो सकता। जो सेंटेंस है उसको आपको सेम रख के उसका एक दो वर्ड हटा के या जोड़ के आपको कंजंक्शन का वो उसमें ऐड करना होता है। डू यू वॉन्ट राइस और रोटी। अब यहाँ राइस एंड रोटी नहीं हो सकती क्योंकि पूछ रहा है कि आपको चावल चाहिए या फिर आपको रोटी चाहिए, तो और इसमें कंजंक्शन हुआ। गो अवे एंड नेवर कम बैक। मैं कह रहे कि जाओ और कभी वापस मत आना, तो इसमें अवे और नेवर को ज्वाइन करने के लिए एंड यूज हुआ है। 7 मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं और इसका एक्रोनिम है फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। नॉर आपको सोच रहे हो कि नॉर क्या होता है, तो नाइदर नॉर, आइदर और, मतलब यहाँ पे जो ओ आर और है और ये एन ओ आर नाइदर नॉर के लिए यूज होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी कि हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन है। इसमें है सेट ऑफ वर्ड्स जो पैरेलल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में होते हैं और कॉन्ट्रास्ट में होते हैं और दो इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने बताया नाइदर नॉर, आइदर और वाला। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट बट, वेदर और, ये कंजंक्शन होता है। मेनली आपको इनके अलग अलग टाइप्स के हिसाब से कभी नहीं पूछते कि कोरिलेटिव कंजंक्शन ही यूज करो, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आता है कि पेपर में आता है कंजंक्शन यूज करो। अभी हम उसकी रिवीजन भी करेंगे आगे, मैंने स्लाइड्स में रिवीजन स्लाइड भी बना रखी है, उससे आपको और इजी हो जाएगा आपको कैसे पढ़ना है कंजंक्शन। एग्जाम्पल में आता है नाइदर सीमा नॉर सुयश कैन प्ले फुटबॉल, यानी कि ना तो सीमा फुटबॉल खेल सकती है ना ही सुयश फुटबॉल खेल सकता है। तो नाइदर और नॉर यूज हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि नाइदर यूज हुआ है और नॉर यूज नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता। ये दोनों भाई बहन है, इनको अलग नहीं कर सकते। नाइदर नॉर और ये आइदर और, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो यूज इकट्ठे होंगे ही होंगे। और यहाँ पे जो भी ये दिखा रहे हैं ना पेयर्स वाले वर्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे भी इकट्ठे यूज होंगे। वेदर और
अलग अलग सब यूज नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट। तो उसमें दिखा रहे हैं कि उसने सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं खाई जबकि उसने चॉकलेट भी खाई साथ में। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन है। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। यहाँ पे और भी एग्जांपल है पर मेरे को नहीं लगता उनको समझाने की जरूरत है क्योंकि मैंने बता दिया नाइदर, नॉर, आइदर और ये सब जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं। अगर कभी ऐसे भी आता है कि कंजंक्शन अंडरलाइन करो तो उसके लिए भी मैंने आपको एग्जांपल्स आगे दे रखे हैं। पहले थर्ड टाइप देख लेते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। joins elements of unparalleled sentence structure. These elements are usually dependent clause or independent clause. Most commonly used are after, how, then, when. ऐसे बहुत सारे हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंडर आने वाले। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इवन दो द वेदर वॉज हॉरिबल बट स्टिल वेंट आउटसाइड। यानी कि हालांकि जो मौसम था वो खराब था पर हम फिर भी बाहर गए। हम नहीं, यानी कि दे लिखा है, वो फिर भी बाहर गए। वर्ड्स यू में कंफ्यूज क्वाइट और क्वाइट, क्वाइट और क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत रहो, क्वाइट मतलब थोड़ा सा। द बुक इज क्वाइट गुड। अब ये क्वाइट और क्वाइट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बस टी और ई आगे पीछे कर रखा है, बाकी पूरा वर्ड सेम है। आंखें खोल के करना पेपर में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो। द बुक इज क्वाइट गुड मतलब शांत गुड नहीं, इसका मतलब थोड़ी गुड मतलब ठीक ठाक ऐसा। माई ग्रैंड मदर होम इज वेरी क्वाइट। क्वाइट यानी यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है नो नॉइज या साइलेंस। तो जो ग्रैंड मदर का होम है वहाँ पे बहुत शांति है उनके घर के पास। अब यहाँ ये नहीं हो सकता था QUITE वाला नहीं हो सकता था। द ग्रैंड मदर होम इज वेरी क्वाइट। क्वाइट मतलब वेरी मतलब तो ज़्यादा के लिए यूज होता है और क्वाइट मतलब थोड़ा, तो ये इकट्ठे नहीं आ सकते कभी भी। अब देख लेते हैं रिवीजन। अब ये जो रिवीजन एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड ही एक्सरसाइज आपके एग्जाम में भी आती है। 3 स्लाइड है, अलग अलग टाइप से कंजंक्शन पूछते हैं, एक दो हर टाइप के उसमें आते हैं कि ऐसे सेंटेंस में भरो, ऐसे सेंटेंस से अंडरलाइन करो, ये सब। तो पहला हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। यानी कि नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जो ब्लैंक है उसमें आपको कंजंक्शन यूज करनी है। सुजन इज वेरी फैट डैश वेरी एक्टिव। अब इसमें लॉजिक की बात है, सुजन इज वेरी फैट एंड वेरी एक्टिव तो हो नहीं सकता क्योंकि इतनी मोटा, जो मोटा इंसान होता है वो एक्टिव कम होता है, या कभी कभी जो होते हैं, हर टाइम कोई मोटा इंसान एक्टिव नहीं हो सकता। तो सन कह रही हूँ। सुजन इज वेरी फैट बट वेरी एक्टिव, यानी कि मोटे होने के बावजूद भी वो बहुत एक्टिव है। द स्टूडेंट मस्ट ओबे डैश ही में लीव। इसमें नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा उसमें और यूज हुआ है, मैं बता देती हूँ क्यों यूज हुआ है। द स्टूडेंट मस्ट ओबे और ही में लीव, यानी कि उसको या तो हमारी बात माननी चाहिए या वो जा सकता है। जैसे स्कूल में होता है ना कि टीचर की बात मानो नहीं तो रेस्टिकेट कर देते हैं, वैसे और यूज हुआ है यहाँ पे। एंड यूज नहीं हो सकता था ना इफ यूज हो सकता था, क्योंकि वो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनेगा, कुछ सेंस ही नहीं बनेगा अगर हम वो यूज कर देंगे। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो आप सेंटेंस को पहले हिंदी में कन्वर्ट करके देखो, फिर उसमें देखो हिंदी के हिसाब से क्या कंजंक्शन लगेगी और उसका पूरा मतलब चेक करो। अगर वो सही लग रहा है आपको सुनने में या बोलने में, देखने में, तब उसको आप उसमें फिल करो। The bridge collapsed dash it was made of stones. अब यहाँ पे दिखा रहे कि जो ब्रिज है वो टूट गई, कोलैप्स हो गई, हालांकि वो स्टोन्स की बनी थी, यानी कि पत्थर की बनी थी। दो मतलब हालांकि हिंदी में देखा जाए तो। The bridge collapsed though it was made of stones. He will try dash he is forced to. He will try if he is forced to, यानी कि वो ट्राई तो नहीं करना चाहता पर अगर वो ट्राई करेगा तभी करेगा अगर कोई उसको फोर्स करता है ज्यादा तो करेगा। तो इफ यूज हुआ है। द ओल्ड मैन केयर्ड फॉर द पपी डैश इट वर हिज बेबी, यानी कि एज दो इसमें यूज हुआ है। द ओल्ड मैन केयर्ड फॉर द पपी एज दो इट वर हिज बेबी। वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वॉज होना चाहिए क्योंकि पपी सिंगल है, तो पपीज होता तो वर होता। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही इज चेयरफुल दो ही हैज वर्क द होल डे। वो इतना चेयरफुल है उसके बावजूद भी, जबकि उसने पूरे दिन काम किया है, वो तब भी चेयरफुल है, तो दो यूज हुआ इसमें। यू विल डू वेल एंड यू इफ यू स्टडी हार्ड। यू विल डू वेल इफ यू स्टडी हार्ड, कोई सेंटेंस स्किप हुआ है शायद, हाँ लाइडिया वाला हुआ है। लाइडिया लाइक्स टू सिंग एंड डांस व्हेन शी इज हैप्पी, यानी कि इसमें अब ये नहीं हो सकता था लाइडिया
लाइक्स टू सिंग बट डांस व्हेन शी इज हैप्पी। सुनने में ही नहीं अच्छा लग रहा, समझ आ रहा है कि गलत है, ये देखने से ही पता लग रहा है। तो सिंग, जब कोई खुश होता है तो सिंग भी करता है, डांस भी करता है। अगर इसमें ऐसा आप लिखते हो लाइडिया लाइक्स टू सिंग और डांस व्हेन शी इज हैप्पी, तो इसको भी गलत नहीं कंसिडर किया जाएगा। पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट, अगर आप जैसे होता है ना बॉक्स दे रखा होता है, उसमें कंजंक्शन दे रखी होती है, फिर सेंटेंस होता है, बॉक्स में से कंजंक्शन लेनी होती है। तो आप इसमें अगर एंड का ऑप्शन आपका खत्म हो गया, आपने कहीं और यूज कर लिया, और अगर आप रिपीट नहीं कर सकते कंजंक्शन, तो आप इसमें और भी लगाओ और उस बॉक्स में और का भी ऑप्शन हो तो वो भी चलेगा, मतलब उसको गलत भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड और इसमें दोनों लग सकता है। लाइडिया लाइक्स टू सिंग और डांस व्हेन शी इज हैप्पी, लाइडिया लाइक्स टू सिंग एंड डांस व्हेन शी इज हैप्पी, दोनों ही सही है। पर और वाला ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है, टीचर कभी कभार मार्क्स काट लेती है, तो आप एंड ही यूज़ करना है ज़्यादातर। द शो स्टार्टेड एज सुन एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड। शो तब शुरू हुआ जैसे ही जो चीफ गेस्ट थे वो आ गए, इसकी हिंदी ये बनती है, तो एज सुन एज यूज होगा इसमें। ही वॉज रोइंग द बोट वाइल आई स्लेप्ट, जब मैं सो रहा था तब उसने जो बोट था उसको रो किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। मतलब एक टाइप तो ये हो गया कि फिल इन द ब्लैंक्स में कंजंक्शन आएंगी, अगला टाइप क्या होगा, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। अच्छा, इसमें आपको खुद से अंडरलाइन करके बताने की क्या कंजंक्शन होंगी। अब देख लेते हैं। आई नीड टू वर्क हार्ड सो दैट आई कैन पास द एग्जाम। तो अब आई नीड टू वर्क हार्ड एक सेंटेंस है, आई कैन पास द एग्जाम एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो वर्ड आ रहा है वो है सो दैट, इसलिए ये कंजंक्शन होगा। ऑल्दो ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट ही डिडंट विन द इलेक्शंस। तो ऐसा ये सेंटेंस ये था कि ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट ही डिडंट विन द इलेक्शंस। तो इसमें ऑल्दो जो है, हालांकि वो वर्ड्स के बीच में नहीं लगा, सेंटेंसेस के बीच में ही लगा, सेंटेंस के शुरू में लगा है, पर वही कंजंक्शन होगा क्योंकि उसके मतलब जो बन रहा है उससे लिंक हो रहे हैं दोनों सेंटेंस। अगर वो हटा देंगे तो दोनों सेंटेंस अलग अलग लगेंगे, अधूरे लगेंगे। When you come back from your trip, we'll meet to discuss the problem. अब इसमें जो है when है, जैसे मैंने बताया although ऊपर, वैसे यहाँ पे when है, जो दो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप बीच में when लगाते हो, you come back from the trip when we'll meet, तो इसका कुछ सेंस ही नहीं बनता, when आ ही नहीं सकता बीच में, फिट ही नहीं होगा वो। They said that the movie was fantastic, so I watched it. तो इसमें आएगा they said that, that जो है इसमें ये है कंजंक्शन। Although he was very ill, he didn't take any medicine, तो इसमें तो पता ही लग रहा है कि although जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था। पर जरूरी नहीं है हर बार although, कभी कभार एक सेंटेंस में दो भी निकल सकते हैं, जैसे although और and पहली बार तो इकट्ठे नहीं आ सकते, आ भी सकते हैं, रेयर केस होता है काफी। पर ऐसा हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में दो कंजंक्शन हो, ये पॉसिबल है पर काफी कम पॉसिबल है, कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। मतलब I don't know where I can buy a pair of jeans. Where नहीं होना चाहिए, यहाँ पे whether होना चाहिए। I don't know whether I can buy a pair of jeans। हाँ, तो whether होगा यहाँ पे, where नहीं होगा, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो रखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। She went to the shops but couldn't find anything that could fit her need। तो यहाँ पे but obviously हमें दिख रहा है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, बीच में आ रहा है जो but। Everybody likes him because he is nice and helpful। मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में दो कंजंक्शन आ सकते हैं पर काफी कम होता है ऐसा। अब इसमें देखो वही एग्जांपल मैंने दे रखा है, everybody likes him because he is nice and helpful। जो and है वो nice और helpful को जोड़ने के लिए लगाया है, और जो because है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए लगाया है। जो सेंटेंस है everybody likes him, he is nice and helpful, ये दो सेंटेंस है, इनको जोड़ने के लिए because लगा है। Since he was very angry with her, he didn't utter a word। क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो उसने एक भी शब्द नहीं बोला। तो क्योंकि यानी कि since जो है ज्वाइन कर रहा है उसको। Keep quiet और go out, उसमें पता ही लग रहा है कि और है। अब quiet देख लो, QUIET यानी कि शांत रहने वाला है, कम वाला नहीं है। अब ये हो गए हमारा सेकंड टाइप। पहला टाइप में क्या था कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिले थे, और सेकंड टाइप में है कि हमें खुद से आइडेंटिफाई करने सेंटेंस के अंडर कंजंक्शन। ये दो टाइप के तो आते ही आते हैं। ये थर्ड टाइप है, ये काफ़ी रेयर आता है, ज़्यादातर बहुत कम ही आता है कि कंजंक्शन दे रखे होते हैं और उससे सेंटेंस बनाना होता है। ये कम आता है काफ़ी पेपर में, पर फिर भी मैंने दे दिया ताकि रिवीजन हो जाए। अब इसमें पहला सेंटेंस है हमारा येट। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। वो पुअर है यानी कि वो गरीब है पर फिर भी वो ऑनेस्ट है। एज इफ का यूज़ करना है। आकाश ऑलवेज टॉक्ड इन अ नॉटी वे एज इफ ही हैड अ
ही हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, तो इसमें एज इफ का यूज हमने कर लिया। दो में हो सकता है दिस प्लेस इज कंफर्टेबल दो नॉट सो स्पेशियस, यानी कि ये स्पेस जो है वो कंफर्टेबल तो है पर इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, पर यानी कि दो। nonetheless it was prohibited area, nonetheless the officer allowed us to see the peacock from near the gate, तो इसमें nonetheless जो है वो कंजंक्शन है। now that केजरीवाल has become the CM, let's see what New Delhi gets to see, ये काफ़ी पुराना एग्जाम्पल है, ये मैंने देखा था एक साइट पे, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो नाउ दैट है इसमें, नाउ दैट केजरीवाल हैज़ बिकम द CM, लेट्स सी व्हाट न्यू दिल्ली गेट्स टू सी। तो नाउ दैट जो है वो दो सेंटेंस को लिंक कर रहा है, हालांकि वो शुरू में लग रहा है। बिकॉज द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी अप्रूव्ड बिकॉज इट लैक्स ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स, तो बिकॉज है इसमें कंजंक्शन, क्योंकि दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये कंजंक्शन है तो ये सेंटेंस लिखना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, बस वो सही होना चाहिए, बस ये है। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिखाए जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है कंजंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा, जाते जाते एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अपना डाउट कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।